मंडल ते साहिब श्री गुरु नानक साहिब जी दे 550 साल प्रकाश पुरब नूं मनाउंदी हुई समुची साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडी परंपरा दे विच किसी भी शख्सियत नूं दर्शन दी उस निगाह दे नाल देखिया गया है जिस दे विच धरती जिन्नी भी बार अपने आप नूं जिन्ने भी रंगां दे विच रंगदी है, उस दे विच उस दर्शन की तबीयत किस तरह अपने आप नूं नमूदार करे। काल जदों अकाल दी रमज नूं धरती दे उपर रिसीव करदा है, उस समय दर्शन अपनी समुची सीमा दे विच रहिंदा होया अपनी समर्था नूं किस तरह प्रगट करे अते पैगंबर दे आबा मंडल दे विच ओ दर्शन अपनी नुहार नूं किस निश्चितता दे हवाले करे, क्योंकि पैगंबर दा धरती उत्ते आउणा ते काल दे विच उसदी लगातारता दा अनुभव रहना, क्योंकि जिहड़ा हिस्टरी दा पैटर्न है ये मनुखी देह नूं अपनी एक खास अधीनता दे विच रखदा है। पर पैगंबर जो है वो हिस्टरी दी छोटी निजमावली दे विच नहीं समाउंदा। साडी अकादमिकता ने हुण तक जो कीता है उसनूं तलाश करन दा मैं यतन किया कि गुरु साहब तो बाद जिहड़ी अकादमिकता साडे तक पहुंची है 550 सालां दे विच, उस दे विच जिन्ने भी ग्रंथ ने, भाई गुरदास तो बाद वाले भाई नंद लाल जी गोआ, उस तो बाद सिख हिस्टरी के जिन्ने भी ग्रंथ हैं, उस तो बाद बंदा बहादुर के समय दे विच जिहड़े भी ग्रंथ लिखे गए, उस तो बाद मिसलां दे पीरियड दे विच किहड़ियां हथ लिखतां सन, उस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह के समय दे विच किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां हन वो डोमीनेट करनियां शुरू होईयां, उस तो बाद अंग्रेज़ां दे समय दे विच किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां हन वो पंथ दा मुढ़ला रूप बन गईयां ते जिहड़ियां प्रोमीनेंट चीज़ां सीगियां वो पंथ दे विच्चों बाहर कढ दित्तियां गईयां पैगंबर दे स्वरूप नूं समझण दे लई। ते 1947 तो बाद इस दे विच किहड़ियां चीज़ां दी शिफ्ट वापरदी है, जिहदे विच्चों 65 ते जिहड़ी 84 विच वापरी है, उसने साडे पैगंबर दे स्वरूप नूं किस हिलजुल दे विच पाया है। मैं संखेप दे विच तुहाडे नाल
एक दो नुकते ही साझे करांगा। मैं डॉक्यूमेंट लेके आया काफ़ी, क्योंकि मेरे ते थोड़ा जिहा ये इल्जाम लगदा कि मैं एब्सट्रैक्शन दे विच गल करदा। मैं थोड़ा जिहा हुण डाटा जिहड़ा तुहाडे सामने रखांगा। डाटा जिहड़ा किस तरह बोलदा है पैगंबर दे दुआले, ਉਹ मैं पन्नू साहब नाल गल कर रहा सी। ਉਹ तत्थ चाहे फिलोसफी दे होण, ਉਹ तत्थ चाहे हिस्टरी दे होण, ਉਹ तत्थ चाहे अध्यात्मकता दी किसी एक कमाई दे विचों घड़े गए होण, ਉਹ तत्थ चाहे सोशो पोलिटिकल समाज की उस बनतर दे विचों बनाए गए होण ਜਿਹੜੇ कि पंजाब नूं लगातार अराजकता दे वल धक्कदे रहे हैं, ਉਹ तत्थ चाहे समाज सभ्याचार दे उस पैटर्न दे विचों बनाए गए होण जिहड़ा पैटर्न असीं हाले तक समझण दे विच असफल रहे हैं, ਉਹ तत्थ चाहे कला दीआं सूखम बरीकियां दे विचों घड़े गए होण, ਉਹ तत्थ चाहे जो पंजाब दे विच हुण तक मार्क्सिज्म ने डोमीनेट अपनी पोजीशन बनाई हुई है, उहदे विचों लै गए होण, संरचनावाद दे विचों स्ट्रक्चरलिज्म दे विचों लै गए होण, जां पोस्ट मॉडर्न थॉट दे विचों लै गए होण, उन्हां दी तबीयत जिहड़ी है वो किस तरह बोलदी है। उन्हां दे विच जिहड़ा सब तो पहला नुकता है वो ये है कि ये फैक्ट जिहड़े हन, जदों पंजाब दे विच बंदा बहादुर दी जिहड़ी है मार्चिंग हुंदी है, उस मार्चिंग दे विच जिहड़े फ्यूडल एलीमेंट डोमीनेट करने शुरू हुंदे हन, तां जो साडे गुरु पीरियड दे गुरु नूं देखण दी विधि है वो फ्यूडल एलीमेंट दे अंदर दाखल हो के गुरु दे स्वरूप दे उपर फ्यूडल जिहड़ी है वो साइकी दी डोमीनेट कराउणी शुरू कर दिंदी है, जिहदे विचों महबूब ने बाद विच आके सहजे रचियो खालसा दा पैटर्न तैयार किया, जिहड़ी कि हिस्टरी दी किताब है। इस करके ये जिहड़े फ्यूडल एलीमेंट एक खास तरह दे कंसर्न दे राही सिੱਖੀ दे विच एंटर होने शुरू हुंदे हन, उहदे विचों इहदियां खास पोजीशनस बनदियां हन, जिहदे विचों गुरु दे स्वरूप नूं इतिहास दे एक खास उस रूप दे नाल घड़िया जाता है, जिहदे विच नस्ली तत्थ ते रेशियल बेस इस नूं प्रमुखता हासिल जिहड़ी रहिंदी है। इसलिए बंदा बहादुर दी जिहड़ी मार्चिंग है उहदे विच जिहड़े फ्यूडल एलीमेंट काम करते हैं उन्हां नूं कंट्रोल करन दे लई असीं हाले तक इहो जी कोई विधि जिहड़ी है वो नहीं बना सके जिस विधि दे विच ये फ्यूडल एलीमेंट जिहड़े हन रिजोल्व हो सकन। ये मैं तुहानूं काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां आ उस पीरियड दियां दिखा सकदा हाँ, उस समय दे दियां हत्थ लिखतां दे मेरे कोल नमूने हन, वो मैं तुहानूं दिखा सकदा हाँ कि उस हत्थ लिखतां दे विच हर एक एलीमेंट किस तरह भरिया पिया है ते उहदे विचों किन्हां चीज़ां दी जिहड़ी है वो तलाश करनी बाकी है। असीं अपने खरड़े भी हले ठीक रूप दे विच नहीं फरोले, हालांकि साडे कोल हुण वो विद्वान जा चुके हैं जिहड़े इस प्रैक्टिस दे विच सन कि मौखिक परंपरा ते जो हथ लिखतां हन उस दी एक ठीक रिलाइजेशन कर सकन। वो साडे कोल विद्वान हुण नहीं हन ते ना ही साडी अकादमिकता हुण वो विद्वान पैदा कर रही है। क्यों? क्योंकि साडे कोल वो बेस अकादमिकता दा नहीं बन सकिया जिहड़ा बेस गुरु रमज दी ठीक रिलाइजेशन कर सकदा होवे। क्योंकि पैगंबर ने जो धरती दे उत्ते आउणा, भाई गुरदास जी कहंदे आ, भाई गुरदास जी तुसीं पहली बार पढ़ के देखो कि उहदे विच जिहड़े प्रेयर दे एलीमेंट आ रहे आ, प्रेयर अपने आप नूं किस तरह पैगंबर दे आउण दे लई उस खास चेतना की अनुकूलता दे विच रख रही है
ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਨੇ वेदां ਦੀ रियलाइजेशन ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ वेदां ਦੀ रियलाइजेशन ਨੂੰ एक खास तरह की मानसिकता तो दूर रखिया ते उहदे उत्ते भावें कि उहदी पावर नूं उहने यूज़ भी किया खास तरह दे अपने हक्कां दे लई, पर जिहड़ी उहदी खास कंट्रीब्यूशन है वो भी उहदे विच रहेगी। भावें कि उहदा तप है, उहदा ज्ञान है, उहदे विच उहदी भगती शामिल है, उहदे विच उहदा त्याग है, पर उहदे विच खास तरह की एक रहेगी जिहदे नाल ये जिहड़ी है बनतर लगातार अपने आप नूं परिभाषित करती रहे ते उस परिभाषा दे विचों कोई हल जिहड़ा है लभ्या जा सके। असीं उस हल लभण दे वाले तैयार नहीं हाँ। इस करके भाई गुरदास जी जिहड़े हन उन्होंने सानूं लगदी है कि भाई गुरदास जी की जिहड़ी पहली वार है कि एक करनोलॉजी दे विच आ रही है ते उहदी खास तरह की हायरार्की बन रही है, पर इस वार दे विच हायरार्की नूं तोड़ दिता गया है। भाई गुरदास जी की पहली वार जिहड़ी है उहदे विच जिहड़े भी गुरु साहब तो पहलां दीयां चीज़ां हन, जिहदे विच भाई नंद लाल जी गोआ जिहड़े हन वो कहंदे हन कि गुरु साहब अपने तो पहलां होए पैगंबरां तो भी पहलां जिहड़े हन मौजूद सन। इस नूं भाई गुरदास जी गुरमुख रूप दे विच परिभाषित करते हैं कि यह गुरमुख है जिहड़ा धरती दे उत्ते प्रगट होया है ते इस गुरमुख की जिहड़ी घाल है वो पहला भी आद बिंदी उपर भी मौजूद सी। ये मत सोचो कि यह पैगंबर जिहड़ा है वो धरती दे उत्ते हुण ही प्रगट होया है। इहदी जिहड़ी रियलाइजेशन है वो आद बिंदु दे उपर भी सी, भाव कि इस पैगंबर ने अपने ऊपर दोहरी जिहड़ी है वो डेथ का एक्सपीरियंस हंडाया होया है। दोहरी डेथ तो मेरा भाव है कि जिस तरह भाई गुरदास जी कहते हैं कि पहला पाया बख्श दर पिछों दे फिर काल, पहला जिहड़ा है पहला जिहड़ा पाल, इस करके ये मिस्टिक जिहड़ा है वो तत्थ नहीं है जिन्हों भाई गुरदास जी डोमीनेट करा रहे हैं, क्योंकि पहला जिहड़ा पाउणा है वो मिस्टिसिज्म तो रियलाइजेशन वाली अवस्था है जिहदे विच शब्द की प्रवानगी है। इस करके उहदे विच शब्द की नेड़ता है, क्योंकि पैगंबर ने धरती दे उत्ते ग्रंथ मनना है, शब्द नूं प्रोमिनेंट बनाउणा है ते उस शब्द दे विच एक खास तरह की उस चेतना नूं डोमीनेट नहीं होण देना जिहड़ी कि धरती दे उत्ते पहला एक्सरसाइज दे विच रह चुकी है। इस करके जिहड़ियां मनुखी मानसिकता दीयां 7 अवस्थावां हन उहदे विचों किसी भी पैगंबर होण नूं लंघना पैना है, जिहदे विच सब तो पहला जो पारदर्शी विवेक है, पारदर्शी विवेक दे विचों पैगंबर नूं अपने होण दी धरती दे उत्ते होण दी कमाई नूं निभाउणा पैना है। दूसरे नंबर दे उत्ते जो पुराण है, पुराण दे विचों पैगंबर नूं अपनी एक्सरसाइज नूं निभाउणा पिया, जिन्हों विचों भाई गुरदास जी जिहड़े हन दसदे हन। उस तो बाद जिहड़े 6 शास्त्र हन, भाई गुरदास जी दीयां 12 तुसीं पढ़ो, उहदे विच पतंजलि तो पहलां जिहड़े 6 शास्त्र आउंदे हन कि उहदे विचों रियलाइजेशन नूं निभाउणा पैना है। उस तो बाद जो धरती दे उत्ते भगती का एक्सपीरियंस वापरिया होया, जिन्ने जिहड़े आ भगतां दी जिहड़ी आ रियलाइजेशन है उहदे विचों गुरु अपने आप नूं निभाउंदा है। उस तो बाद जो इस्लाम ते हिंदूइज्म ने धरती दे उत्ते कमाई की, जिहड़ा कि इस्लाम लॉ बेस्ड है ते जिहड़ा वेदांतक जिहड़ी परंपरा है उहदे विचों गुरु ने अपने आप नूं निभाया। भाई गुरदास जी ने इस राही ये रियलाइजेशन सानू दिती है इस बार राही कि पैगंबर जो धरती दे उत्ते आउंदा है उहदा पैगंबर होना काल ने उसनू किस तरह रिसीव किया, ये अपने आप दे विच धरती दे उत्ते एक प्रगट होया नक्श है। ये सहजे रचियो खालसा नहीं है,
इस दी जिहड़ी रियलाइजेशन है वो प्रगटिओ खालसा वाली है। धरती दे उत्ते जो खालसा प्रगट होवेगा ये किसी प्रोसैस दे विच नहीं होवेगा कि ये एक हिस्टरी का प्रोसैस है जिहड़ा कि इसदे विच डोमीनेट करे। इस करके पैगंबर ने जदों अपने आप नूं धरती दे उत्ते अपने निशान की निश्चितता प्रगट कर दी, क्योंकि तुसी देखो गुरु ग्रंथ साहब जो है उहदी जोड़ी नेचर है वो नाम रसी नेचर है, पर जो गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हुंदा है वो साइलेंस दे विच हुंदा है। इहदे विच दोहरी जिहड़ी है वो दुपक्षता नूं जदों असीं देखदे हां ते ये हो नहीं सकता धरती दे उत्ते कि जिहड़ा शब्द है वो नाम रसी परंपरा दे विच होवे, उहदी समझ उहदी जिहड़ी आ कीर्तन राहीं आवे, पर जो उहदा रूप जिहड़ा रियलाइजेशन वाला रूप है वो साइलेंस दे विच होवे। ये जिहड़ा धरती दे उत्ते जिहड़ा है वो पहली बार जिहड़ा है वो होया गुरु ग्रंथ साहब दे रूप दे विच, जिहड़ा गुरु नानक साहब दे आउण दे संकेतां दे नाल ये चीज़ां प्रगट हुंदियां। हथ लिखतां दे विच जिहड़ी चीज़ डोमीनेट करदी सी वो मैं तुहानूं पहला जिहड़ा पॉइंट मैं दस के हटिया कि उहदे विच फ्यूडल ते रेशियल माइंड दियां ही वो अनारकी सी जिहदे राहीं पंजाब लगातार जिहड़ा है डिस्टर्ब रहा ते डिस्टर्ब हो रहा। दूसरे नंबर के उत्ते जो अंग्रेज इत्थे आए हैं, अंग्रेज़ों ने अपने कलोनीअल पैटर्न दिते हैं। उस कलोनीअल पैटर्न के नाल असीं अपनी अकादमिकता की एक खास तरह की विधि बनाई है। उस विधि के नाल असीं की कीता है कि उस विधि के नाल एक खास तरह की जिहड़ी लैंगुएज है उसनूं ही प्रमुखता देनी शुरू कर दी। जिस तरह ये जदों वैसटर्न फिलोसफी दे विच वापरना शुरू होया रैनेसा पीरियड दे विच कि रैनेसा पीरियड ने फैक्ट जिहड़े हन उन्होंने यूज़ करना शुरू किया कि कोई भी फैक्ट जिहड़ा है उन्होंने किस तरह यूज़ करना है, उसकी करनोलॉजी किस तरह बनानी है, उस करनोलॉजी तो बाद उसकी इंटरप्रटेशन किस तरह रखनी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਓਲੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਰਨ ਨੇ गुरु दे स्वरूप नूं दर्शन तो बाहर करके एक सधारणता दे विच खड़ा कर दिता, जिहड़ा कि हुण बहुत सीधा सीधा प्रचार लगता है। उहदे विच हुण 21वीं सदी की रियलाइजेशन शामिल नहीं रही तो 21वीं सदी रियलाइजेशन उहदे विच शामिल नहीं की गई। इस करके हुण दो चीज़ां नूं वखरा वखरा कर दिता गया है। एक जिहड़ी है ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਡਲ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੈਟਰਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ किस तरह जिहड़ा है वो दर्शन के मॉडल के नाल रिसीव करिए। सानू गुरु जिहड़ा है वो सैलीब्रेट करना ते रिसीव करना हाले तक उस तरह नहीं आया जिस तरह सानू आना चाहिए सी। इस करके साडी जिहड़ी है गुरु तो दूरी वधी है, भावें कि आम जिहड़ी है वो संगत दे विच, पर गुरु दी क्योंकि वो साखी परंपरा के नाल जुड़े हुए आ, भाई गुरदास जी के नाल जुड़े हुए, भाई नंद लाल जी गोवा नाल जुड़े हुए हैं, भट्टां दे सवैयां नाल जुड़े हुए हैं, वो उस रियलाइजेशन दे विच उस तरह हैं। पर जिहड़ा एक विद्यार्थी है जां जिहड़ा अकादमिकता दे विच जो प्रैक्टिस हो रही है उसने किस तरह इस दूरी नूं बनाया है, ये सानू जिहड़ा है समझना चाहिए है। ते किहड़ियां चीज़ां साडी हैल्प कर सकदियां हन ਜਿਹੜੀ कि ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ दूरी घटे, सानू उन्हां चीज़ों वाल जाना चाहिए है। नहीं तो साडी हालत जिहड़ी है वो इस समय इन्नी ज़्यादा पेतली हो चुकी है कि असी
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਖੜੋਤ ਦਿਖਦੀ ਖੜੋਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੜੋਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖੜੋਤ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੜੋਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਖੜੋਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਭੱਟਾਂ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟੀ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਏ ਜਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਇੰਸਿਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਟਿਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ। 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲਿਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਡਾਇਲੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਣਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ।